तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक अगली वीडियो में, कंटिन्यूड फ्रॉम द लास्ट वीडियो। कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेरी आप लास्ट वीडियो जाके देख लो, जो कि दिल्ली से शुरू हुई थी। अभी मैं हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। टर्मिनल मेरे को खुद नहीं पता कौन सा है भाई ये। तो मेरे को जाना था इराक। इराक दुबई से जाती हैं 2 फ़्लाइट, फ़्लाई दुबई की और इराकी एयरवेज़ की। मैं जैसे ही दुबई पे लैंड हुआ, मैं सीधा कनेक्शंस वाले काउंटर पे गया कि भाई ये मेरा वीज़ा है, ई वीज़ा है मेरे पास इराक कुर्दिस्तान का, और ये मेरी पासपोर्ट है, ये मेरा कोविड का टेस्ट है। अब आप बताओ, मैं आपकी फ़्लाइट बुक करता हूँ तो आप मेरे को बोर्ड करने दोगे इस वीज़ा के साथ? तो एक काउंटर पे गया मैं कनेक्शंस में, लड़की कहती यार मेरे को कुछ नहीं पता, आप एमिरेट से बात करो, वो ज़्यादा डील करते हैं इनमें। तो मैंने कहा ठीक है। मैं एमिरेट के काउंटर पे आया, वहाँ पे एक लड़का था, इंडियन था। तो मैंने उससे बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे है, मेरे पास वीज़ा है। तो कहता 5 मिनट दो मेरे को। मैंने कहा ठीक है। कहता तब तक आप उस कोने वाले काउंटर में पता करके आ जाओ। वो लड़का जो था ना, फ़्लाई दुबई का था। तो उसने कहा कि कोने वाले काउंटर में पता करके आ जाओ, वो एमिरेट्स का है, उनको थोड़ी और जानकारी होगी। तो मैं गया एमिरेट्स के काउंटर पे, एक अंग्रेज़ बैठा था वहाँ पे। तो वो कहता भाई मेरे को नहीं पता, साइड वाले पे जाओ। मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा भाई, मेरी कोई मतलब समझ ही नहीं रहा है बात को, क्योंकि ये वीज़ा बहुत देखा ही नहीं है लोगों ने, मतलब ऐसा वाला वीज़ा। ठीक है। फिर मैं उस लड़के के पास दोबारा गया कि भाई मेरी तो कोई मदद कर नहीं रहा है, अब तू बता कि तू मतलब मेरी क्या मदद कर सकता है, पता लगा दे एक बार कि यार इस वीज़ा के साथ मेरे को जाने दोगे या नहीं। इराकी एयरवेज़ तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई उनका तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा। तो वो लड़का कहता ठीक है मेरे को टाइम दो थोड़ा। फिर उस फ़्लाई दुबई की वेबसाइट पर आप जाओगे ना, तो लिखा है कि पेपर वीज़ा के साथ मतलब आपको बोर्ड करने देंगे। ठीक है। तो पेपर वीज़ा वो कहता है कि ये वीज़ा होता है जो इराक से आता है बाय कोरियर और आपके पास आता है। तो मैंने कहा यार ई वीज़ा भी तो पेपर पे ही है ना। तो ये पेपर वीज़ा ही हुआ। मैंने कहा मैंने इंडिया से नहीं लिया ये वीज़ा, ये वीज़ा मैंने इराक से ही लिया है। इराक में एक ट्रैवल एजेंट ने मेरे लिए अप्लाई किया है और मैंने इराक से ही लिया है डायरेक्ट वीज़ा ये। तो कहता अच्छा। फिर उसने कोविड रिपोर्ट पूछी 72 आवर्स के लिए, तो मेरी वैलिड है 72 आवर्स तक। तो फिर उसने कहा कि हाँ। अब इसमें एक सिस्टम क्या हो गया, ऑनलाइन जो टिकट का प्राइस है वो है अराउंड 1300 दिरम्स, 1300 दिरहम मतलब 26,000 रुपये के करीब। ठीक है। और जो आपका इन्होंने प्राइस बताया फ़्लाई दुबई वाले लड़के ने, इसने कहा 1500 दिरहम मतलब 30,000 रुपये। मैंने कहा यार ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके सिस्टम में 1500 दिरहम दिखा रहा है तो मैं किसी वेबसाइट से बुक कर देता हूँ और आप मेरे को टिकट दे देना। कहता कि आप किसी से वेबसाइट से बुक कर लो, चाहे फ़्लाई दुबई की वेबसाइट से बुक कर लो आप, मैं फिर गारंटी नहीं लूँगा कि आप फ़्लाइट पे जाओगे या नहीं जाओगे। मैंने कहा भाई बंदे ने अभी ये बात कह दी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ फिर। मैंने कहा भाई ठीक है, अभी कार्ड में पैसे डलवा के आता हूँ और भाई तू कर दियो मेरे लिए बुक। तो अभी मैं यहाँ पे आके लेटा हूँ, खाली है एयरपोर्ट। अभी 17 घंटे हैं मेरे पास इस एयरपोर्ट पे, जब मेरी फ़्लाइट जाएगी उसके लिए 17 घंटे। तो अब कार्ड में पैसे डलवाता हूँ मैं और दे के आता हूँ उसको और टिकट लेके आता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है रात के, देखता हूँ दुबई में टाइम हो रहा है रात के 4 बज रहे हैं लगभग। और फ़्लाई दुबई वालों ने मेरे को टिकट दे दी। क्या कह के दी है कि सर हमने वेरीफाई कर लिया एयरबिल फ़ोन करके कि आपका वीज़ा जो है वैलिड है। ठीक है। पर आपको जब आप बोर्डिंग करने जाओगे, बोर्डिंग पास लेने जाओगे, जब आपका टाइम होगा फ़्लाइट का, उस टाइम वो लोग दोबारा वेरीफ़ाई करेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दोबारा वेरीफ़ाई कर लेना। कहता पर अगर उन्होंने 1% भी चांस है कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपका वेरीफ़ाई नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत है, तो टिकट नॉन रिफंडेबल है, चाहे मैंने ही क्यों ना बनाई हो। तो मैंने कहा भाई अब ये तो रिस्क वाली बात है, चलो। मैंने कहा अब रिस्क लेना ही पड़ेगा भाई, अब कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको बस ये लगा कि आप इंडिया से दुबई क्यों आए, पहले सीधी फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट इंडिया से एयरबिल की क्यों नहीं लिया आपने। मैंने कहा भाई इंडिया वालों को समझाना नामुमकिन है इन चीज़ों के में, और मैं नहीं समझाना चाहता था उन लोगों को। तुम ही नहीं समझ पा रहे हो, जहाँ से एयरबिल की फ़्लाइट जा रही है, इंडिया से तो कोई एयरबिल की फ़्लाइट है भी नहीं, तो क्या समझते भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, एयरबिल से एग्ज़िट की फ़्लाइट बनवा लो, या तो कायरो की, आप कह रहे हो आप इजिप्ट जा रहे हो तो कायरो की फ़्लाइट बनवा लो या कहीं की बनवा लो। तो मैंने एयरबिल से कायरो की फ़्लाइट 30,000 रुपये में कुछ मिली है, मतलब महंगी वाली, वो पूरा फेयर रिफ़ंड हो जाएगा, वैसे तो 12-13 हज़ार की होती है। तो जब मैं एयरबिल पहुंच जाऊंगा तो उस फ़्लाइट को कैंसिल करा के अपने 30,000 रुपये वापस ले लूँगा, इजिप्ट एयर की है।
तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, शाम के 5:30 बजे की फ़्लाइट है। अभी भी मेरे पास आराम से 13-14 घंटे हैं। बैठा हूँ आराम से, वीडियो एडिट करके डाल दी, रिलीज़ हो जाएगी। पर देख लो भाई कितना झंझट है। सिर्फ 2 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं एयरबिल के लिए। एक का तो काउंटर ही नहीं मिला मेरे को, इराकी एयरवेज़, उसका कोई मतलब है ही नहीं, मतलब ठीक है। फ़्लाई दुबई का मिला, उनको भी समझाने में काफ़ी टाइम लग गया, पर हो गया काम, ठीक है। और अगर ना मिलती है दोनों तो इजिप्ट एयर से अपना इजिप्ट चले जाते हैं, पर फिर मुश्किल हो जाता है कुर्दिस्तान पहुंचना। तो उन्होंने कहा हमने वेरीफाई कर लिया, आपका वीज़ा सही है, सब कुछ वैलिड है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बस अब क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है थोड़ा। खाने पीने का थोड़ा सौदा कम है, तो मैं अभी मैकडी गया था, वहाँ खा लिया थोड़ा। और साइड में वेंडिंग मशीन सी हैं, इसमें से अपना थोड़ा थोड़ा ये ऐसे जूस की बोतल थोड़ी ले रहा हूँ, 5-6 दिरहम की है। और चलते हैं, कुर्दिस्तान पहुँचते हैं और देखते हैं भाई क्या रहता है। 12-13 घंटे मेरे को लग रहा है हो जाएगा अब तो, पर फिर भी देखना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, इराक, कुर्दिस्तान, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वीज़ा कैसे लेना है। आपके दिमाग में इराक सोचते ही क्या आता होगा, है ना। तो इराक सोचते ही इराक, सीरिया, ये सब सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है भाई, बम फूट रहे होंगे, टेररिस्ट, आतंकवादी होंगे पूरे देश में। पर ऐसा नहीं है। एक पूरा इराक एक कंट्री है, ठीक है। वो मैं मानता हूँ कि काफ़ी अनसेफ जगह है विज़िट करने के लिए, और मैं किसी को रिकमेंड करता भी नहीं इराक विज़िट करने के लिए। पर इराक के नॉर्थ में एक जगह है, क्या उसको कहते हैं, कुर्दिस्तान, ठीक है। इराक में तो अरब लोग रहते हैं, कुर्दिस्तान में कुर्दिश लोग रहते हैं। कुर्दिश मतलब एक अलग, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि मतलब अरब लोग नहीं है वो, ठीक है। तो कुर्दिश पीपल रहते हैं। और कुर्दिस्तान का जो एरिया है ना, नॉर्दर्न इराक में, आपके साइड में एक मैप आ रहा होगा, कुर्दिस्तान का एक छोटा एरिया, मतलब अराउंड 20% होगा टोटल इराक का। ये पूरा सेफ़ है एरिया विज़िट करने के लिए। इस एरिया के लिए आपको इराक का वीज़ा नहीं चाहिए। इराक जो टूरिस्ट वीज़ा तो मेरे को लगता ही नहीं देता है, और देता भी तो इम्पॉसिबल ही टाइप है लेने के लिए, इंडियंस के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो आप कुर्दिस्तान का वीज़ा ले सकते हो। 50 कुछ देश ऐसे हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे देश हैं, वो तो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। और हम जैसे देशों को क्या करना पड़ता है कि हमको एक कांटेक्ट करना पड़ता है किसी ट्रैवल एजेंट से जो कि इराक में है, और वो फिर आपका वीज़ा बनवा के देगा वहाँ से। वीज़ा की कॉस्ट है भाई $300, जो मैंने पे करी, $300 कॉस्ट है। आज तक का सबसे महंगा वीज़ा जो मैंने पे किया है। उसको आप बस पासपोर्ट और अपनी फ़ोटो भेज दोगे तो आपको वीज़ा करवा देंगे। और जो मतलब मेरा गाइड है वो इंस्टाग्राम में मैं उनको स्टोरीज़ में टैग वगैरह करूँगा, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो कौन गाइड है, और आप चाहो तो इराकी कुर्दिस्तान उनके साथ विज़िट कर सकते हो। और जो खर्चा है गाइड वगैरह का, मैं वो इराक जाके बताऊँगा आपको, मैंने उनसे भी इतनी बात करी नहीं है। तो मतलब आप कहोगे भाई इराक सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इराक आप मेन इराक विज़िट भी नहीं कर सकते, वैसे भी आप पहुँचोगे ही कैसे, वो सेफ़ बिल्कुल नहीं है भाई। मैं कहूँगा नहीं कि सेफ़ है, पर कुर्दिस्तान जो है काफ़ी सेफ़ है। मतलब अगर आप कंपैरिजन करो तो पेरिस और लंदन में ज़्यादा बम ब्लास्ट हुए हैं पिछले 10 सालों में जितने कि कुर्दिस्तान रीजन में हुए हैं। तो अगर आप बम ब्लास्ट के हिसाब से सेफ्टी देखते हो या फिर टेररिस्ट के हिसाब से, तो लंदन कम सेफ़ है कुर्दिस्तान रीजन से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11, 5:30 बजे की फ़्लाइट है। अभी थोड़ी देर मतलब मैं ब्रश वगैरह करूँगा और थोड़ा मुंह हाथ धो लेंगे, और फिर जाएंगे बोर्डिंग पास लेने। देखते हैं भाई क्या रहता है, बोर्डिंग पास देते हैं नहीं देते, कितना टाइम लगाते हैं, किसको फ़ोन करते हैं, और सब मतलब मैं आपको अराउंड इस वीडियो में तो इसके बाद ही अपडेट कर दूँगा। बस थोड़ा ब्रश वर्क करके जाते हैं लेने। तो भाई नहा धो के तैयार हो गया, मतलब यहाँ के वॉशरूम में ना शावर भी है, तो नहा लिया मैं, अपना ब्रश कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ भाई, 12 सवा 12 हो गए हैं। पूछने जा रहा हूँ कि इसी टर्मिनल पे मेरे को टिकट दे दोगे या नहीं, क्योंकि वो कह रहा था कि इस टर्मिनल पे कोशिश कर लेना, कि टर्मिनल 3 है वैसे तो, पर मेरी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 2 से है, ठीक है। तो वो कहते एक बार कोशिश कर लेना, यहाँ पे टिकट दे दे तो ठीक है, वरना एक बार टर्मिनल 2 पे तो आपको दे ही देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। और एक मैं ईयरफोन्स घर पे भूल के आ गया हूँ, तो दुबई एयरपोर्ट पे कोई देखते हैं 1001 रुपये तक के ईयरफोन्स मिलते हैं, तो ख़रीद लेंगे भाई। पूरे टूर में ईयरफोन्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अभी टर्मिनल 3 वालों ने कहा है कि टर्मिनल 2 पे ही जाओ, वहाँ पे मिलेगी आपको टिकट। तो मैं टर्मिनल 2 पे जा रहा हूँ। टर्मिनल 1 इन्होंने अभी बंद कर रखा है। और एक इन्फॉर्मेशन और इन्होंने अभी बताई है, कल बताई थी मेरे को, कि जिसके पास यूएस वीज़ा को ये ऑन अराइवल वीज़ा देते थे पहले यूएई वाले, पर वो बंद कर रखा है कोरोना की वजह से। तो अगर आपके यूएस वीज़ा और सोच रहे हो यूएई आके आप ऑन अराइवल वीज़ा ले लोगे,
तो अभी तो नहीं ले सकते। तो मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 2, वहाँ पे जाके लेंगे बोर्डिंग पास, क्योंकि थोड़ी मशक्क़त होगी लेने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। अभी 5 घंटे हैं फ़्लाइट में। तो अब किस तरफ जाना है भाई? कहीं टर्मिनल 2 का साइन ही नहीं दिख रखा है। चलो इस तरफ बंद है तो मतलब इसी तरफ जाना है। ऐसे ही है भाई, पूछते पूछते चलो। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, कितनी सारी लिफ्ट दे हुए हैं, 8-10 लिफ्ट एक साथ चल रही हैं। अभी इन्होंने कहा है कि आप आधे घंटे बाद आ जाना। अभी तो आपको अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि 5:30 बजे फ़्लाइट है आपकी, और अभी सिर्फ 12:15 हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आधे घंटे बाद आ जाऊँगा। वापस ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आधा घंटा फ़ोन चलाते हैं दोबारा, और क्या कर सकते हैं भाई। फिर कल रात से फ़ोन ही चला रहा हूँ यार, सो रहा हूँ। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं एयरपोर्ट पे, आपको सोने में कोई दिक्कत नहीं होएगी। फ़र्श पे सो जाना भाई। मैं तो, अगर आपको ज़्यादा मतलब पैर पसार के सोना है, सुबह उठ के नहा धो लेना और आराम से निकल जाएगा। मतलब मेरे देख लो 19 घंटे का ले ओवर था और पता भी नहीं चला। अब बस ठीक ठाक मतलब इराक की फ़्लाइट की टिकट मिल जाए मेरे को, फिर सब मस्त हो जाएगा भाई। टर्मिनल 2 जाने के लिए ये टेम्पो आया है, इस टेम्पो में बैठ के जाना है सबको। मजाक कर रहा हूँ भाई। यहाँ बस आएगी अभी और उस बस में जाके बैठना है, तो टर्मिनल 2 लेके जाएगी। तो अब यहाँ पे कनेक्शंस पे खड़ा हूँ, वो वीज़ा वगैरह चेक करने गए एक बार, फिर आगे बताएंगे क्या सिस्टम है, देखते हैं। वेट कर रहा हूँ। वीज़ा दिया मैंने, कोविड रिपोर्ट और अपनी फ़्लाइट टिकट और पासपोर्ट लेके चले गए। वो अंदर लेके चले गए, देख के आएंगे। पूछ रहे थे कि मतलब वीज़ा नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कुर्दिस्तान के लिए यही चाहिए मेरे को बस। तो अभी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए मेरे को, और कहा है थोड़ी देर बैठो, क्योंकि मेरे को कल जो बंदा था ना, उसने कहा था कि ये इरबिल मतलब फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे आपके वीज़ा की फ़ोटो के साथ कि ये वैलिड है या नहीं, एक बार दोबारा चेक करने के लिए। तो उनका मतलब 15-20 मिनट में रिप्लाई आएगा इरबिल से कि भाई ठीक है वीज़ा। तो कल रात को भी रिप्लाई आ ही गया था कि ठीक है, तो भाई आज भी आना ही चाहिए। अभी वेट कर रहा हूँ मैं कि 15-20 मिनट का है कि मतलब रिप्लाई आएगा आपका। मतलब ये बताया नहीं उन्होंने कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर है। कल वो जो इंडियन बंदा था ना, उसने मेरे को सब कुछ बता दिया था कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये है, यहाँ से आप फ्लाई दुबई मतलब टर्मिनल 2 से ऑपरेट करती है लगभग, टर्मिनल 3 से भी करती है पर ज़्यादातर टर्मिनल 2। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ से बोर्डिंग पास ले सकते हो, वरना पहले से भी आपके पास हो सकता है बोर्डिंग पास, तो नहीं है तो यहाँ से ले सकते हो और फिर बस फ्लाइट में बैठ के जा सकते हो। टाइम हो गया 2 बज गए, 5:30 की फ़्लाइट है, 3.5 घंटे बचे हैं अभी मेरे पास। तो देखते हैं भाई, मेरे को लग रहा है 95% बोर्डिंग पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोर्डिंग पास मिल गया, ये रहा अपना बोर्डिंग पास दुबई से इरबिल का। पता नहीं क्या वेरीफाई वगैरह किया, फिर बुलाया 15-1 मिनट बाद और फिर कहते आ जाओ आपका हो गया काम। अब चलते हैं, 5:30 की फ़्लाइट, बोर्डिंग टाइम 4:30 का लिखा है, गेट F8। अब हमको जाने से इराक कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इराक की इमिग्रेशन रोक ले तो अलग बात है, पर मैं अपने गाइड को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर वो एयरपोर्ट पे लेने आएगा मेरे को। थोड़ा मैकडोनल्ड से खाना पड़ रहा है भाई, क्योंकि पिछले मैं 19 घंटे से एयरपोर्ट पे हूँ। फ़्लाइट में खाना मिलेगा फ्लाई दुबई में वैसे, पर यार अभी 2 घंटे हैं फ़्लाइट जाने में और मैं मतलब भूखा नहीं रह रहा था। तो अब इराक जाके तो अपना शौरमा फलाफल वगैरह खाएंगे। यहाँ का मैकडोनल्ड थोड़ा मतलब बैकवर्ड टाइप मैकडोनल्ड है, अगर टर्मिनल 3 से कंपेयर करें तो। मतलब टेबल्स ऐसी हैं थोड़ी, मतलब टर्मिनल में भी फ़र्क है। सामने KFC वो चल नहीं रहा है और सब ठीक है। तो ये है मेरी इरबिल तक की फ़्लाइट। फ्लाई दुबई का प्लेन है, पहली बार जा रहा हूँ। वैसे तो मेरे को विंडो सीट मिली नहीं थी,
और ये लास्ट वाली रो खाली थी तो मैंने सीट ले ली। तो ऐसा गेम है। टीवी नहीं है इसमें, पता ही था मेरे को नहीं होगा। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। घंटे के बाद मैं पहुंच गया हूँ एरबिल इराक में। इसके बाद की जर्नी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी।